गुड मॉर्निंग बच्चों, जय भारत। यहाँ देखो बेटे, ध्यान से सुनो। इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम है वो तो फेयर नहीं हुआ। 2024 के नीट का एग्ज़ाम फेयर तो नहीं हुआ। इस वजह से हर एक गार्जियन और स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि सर अब करें तो करें क्या, नीट की तैयारी करें कि नहीं करें, क्या करें सर। गार्जियन जिसको बोल रहे हैं कि अब आप बच्चों को नीट के लिए भेजिए, तो नहीं सर नीट फेयर नहीं है, नीट में तो धांधली होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 25 से 30 लाख रुपया दे सके बच्चों को, ताकि क्या हो सके, हम क्वेश्चन पेपर खरीद सकें। यहाँ तो क्वेश्चन पेपर बिहार में तो खरीद फरोख्त किया गया है, तो सबको पता है, और फ़ोन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है वो भी सबको पता है। हुआ क्या है बेटे, ध्यान से सुनिए। यदि अब आपको करना क्या है, पहले ये सुनिए। करना ये है बेटे कि आपने जिसने जिसने भी 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था और उनका मार्क्स यदि 200 और 500 के बीच आ रहा है बेटे, ध्यान से सुन लो, यदि उनका मार्क्स 200 और 500 के बीच आ रहा है और यदि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर या फर्स्ट ड्रॉपर हो, इसका मतलब फ्रेशर का मतलब आप इसी साल 12th दिए हो और एग्ज़ाम भी दिए हो नीट का। दूसरी बात, आप पिछले साल एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम दिए थे मगर इस साल आपने फर्स्ट ड्रॉप लेके तैयारी किया है, तो हम तो कहेंगे बेटा, मेरी बात मानोगे तो हम तो कहेंगे कि 2025 के लिए आप तैयार हो। तो कहोगे कि आपके पास क्या बेसिस है कि अगला साल एग्ज़ाम फेयर होगा, एकदम होगा। सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है, इसलिए सरकार अगले साल ये एग्ज़ाम को बहुत टाइटली लेगा, ठीक है। इस साल तो सरकार बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहाना खोज रहा है कि हम कैंसिल करेंगे तो मेरी इज्जत चली जाएगी, इसलिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दे तो हमारी इज्जत भी बच जाएगी, ठीक है। तो बाकायदा वो इंतजार कर रहा है 8 तारीख का। तो हम तो कहेंगे यदि आप फ्रेशर हो या फर्स्ट ड्रॉपर हो तो आप क्या करो, ड्रॉप लो और 2025 के लिए जी जान से लग जाओ। और क्या करो बेटा, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक ले लो। कौन वाला? एनसीईआरटी। बाकी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई आकाश पताल पीडब्ल्यू फलाना ढेकला का असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक ले लो और इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, जिसको आप पीवाईक्यू कहते हो, ये सब ले लो, ठीक है। और इसी से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। और इसी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको चार्ट जाना है, लाइन बाय। नया वाला, पुराना वाला नहीं, पुराना वाला फेंक दीजिए। यदि आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी है तो अब मत रखिए उसको बेच दीजिए, ठीक है। उसको बेच दीजिए या भूंजा भूंजा खा जाइए, ठीक है। अच्छा, एक बात और, यदि आप सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर या फोर्थ ड्रॉपर हो या इनफाइनाइट, पता नहीं आप कितने ड्रॉप ले चुके हो, क्योंकि मेडिकल में तो एज लिमिट है नहीं, तो बहुत लोग बहुत बार अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि सबका वो लस्ट होता है कि हमको एमबीबीएस मिल जाए। तो इस केस में आप अपने लिए बैकअप प्लान तैयार करके रखिए। क्या बैकअप प्लान तैयार करके रखिएगा? यदि कहीं ना कहीं आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए बेटा, जो कोर्स आपको अच्छा लगता है। आपको बायो अच्छा लगता है तो आप जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स कर लीजिए या बायोटेक कर लीजिए। आपको केमिस्ट्री अच्छा लगता है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लीजिए। फिजिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए। कोई एक विषय से आप ऑनर्स कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा बेटे, इस देश में डिग्री की, कागज़ का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आप कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाइएगा। आप इसके चक्कर में आपका ईयर भी तो लैप्स कर रहा है, तो आप एक साइड, इसको कहते हैं बेटा पार्शियल ड्रॉप। आप पार्शियल ड्रॉप, आप तैयारी करो ना नीट का, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीट के लिए लगे रहो, जी जान से लगे रहो, भगवान करे 2-4 साल में हो जाए, 1-2 साल में आपका हो जाए, ठीक है। तो आप यदि लगे रहोगे तो हो ही जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है एक बैकअप प्लान तैयार हो। या तो बीएससी लाइफ साइंस में एडमिशन ले लो, बायोटेक, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, या फिर आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो या फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो। जो अच्छा लगता है बेटे, एक ऑनर्स पेपर रख के कोई भी जहां क्लास व्लास नहीं करना पड़ता है वहां पर एडमिशन ले लो, जाओ परीक्षा दो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, बोलोगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अगला, आप क्या करो, या फिर आपको इन मार्क्स के हिसाब से कहोगे कि नहीं सर हम जिएंगे तो अब मेडिकल में, मरेंगे तो मेडिकल में, हम जनरल वाला नहीं करेंगे, ठीक है। तो मत करो। क्या करो, इन मार्क्स पर बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो BHU MS, AMS ये सब अलाउड कर देते हैं, तो आप इसको जल्दी से वहाँ जाके एडमिशन ले लो। या BVSC के लिए ट्राई करो, वेटनरी जिसको कहते हो, BSc नर्सिंग के लिए ट्राई करो, ठीक है। BPT के लिए तैयार करो, जो फिजियोथेरेपी होता है, OT असिस्टेंट बन जाओ, बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। कोई भी एक साइड लेके अपना बैकअप तैयार करो। बैकअप बहुत ज़रूरी है बेटे आज के डेट में, ठीक है, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है।
देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना लक्ष्य भूल जाओ, हम बहुत, क्योंकि हम भी आज भी भुगते हैं, हम इंजीनियरिंग